नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कैलेंडर जारी किया जा चुका है। मैनी पोस्ट की जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन से लेके और आपके जो ज्वाइनिंग लेटर तक की डेट है वो सारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ, बट इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो एक पोस्ट रखी गई है जिसका नाम है JCA यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक लग्जीरियस पोस्ट होती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की सभी पोस्ट जो है लग्जीरियस होती है और हर मैटर में लग्जीरियस होती है, चाहे वो आप सैलरी का मैटर ले लीजिएगा, सैलरी के मामले में भी जो है लग्जीरियस पोस्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है काम करना अपने आप में एक लग्जीरियस होता है। यहाँ पे जो है छुट्टियाँ वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हर टाइप से जो है ये एक लग्जीरियस जॉब हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आप लगना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप सभी के लिए। JCA की पोस्ट जो इसके अंदर आने वाली है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, ये एक काफ़ी लग्जीरियस पोस्ट हो सकती है। सैलरी भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट की कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। कैलेंडर के अंदर नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का तो सभी कुछ बता दिया गया है, बट प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन जो है वो मैं यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रखा गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया था, मतलब कौन कौन बच्चा इसके अंदर भर सकता है, और सिलेबस इसका क्या कुछ रह सकता है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट की या फिर इस एग्ज़ाम की, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर वीडियो स्पेशली आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, अभी 2 से 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी किया गया है। यहाँ पे देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कैलेंडर 17 अक्टूबर को जो है जारी किया गया था। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में ही बात करेंगे कंप्लीट यहाँ पे। तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में क्या कुछ दिया गया है तो आइए देख लेते हैं। एग्ज़ाम, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा और ज्वाइनिंग लेटर आपकी कब तक होने वाली है। तो सबसे पहले हम पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें, यानी एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो कब आपका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर के सेकंड वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये मान के चलिएगा आज 22 अक्टूबर हो गई है, तो ये मान के चलिएगा 15 से 16 दिन के बाद, यानी कि 8 दिन ये हो गए और 15 दिन वो हो गए। तो ये मान के चलिएगा 15 तारीख के आसपास जो है, 15 दिसंबर के आसपास जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो 15 से 20 दिन आपके ये हो गए और एग्ज़ाम के पहले हो गए। तो इसकी तैयारी में बहुत जल्दी, आप जितनी जल्दी हो सके लग जाइएगा, क्योंकि जितनी लग्जीरियस पोस्ट होती है, जितनी लग्जीरियस सैलरी मिलती है, उस हिसाब से जो है कॉम्पिटिशन भी हाई होता है और जो है उसकी तैयारी, जो डिफ़िकल्टी होती है, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी होती है, वो भी काफ़ी हाई होती है। तो इसके अंदर मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों दिखाऊंगा कि कितना डिफिकल्टी ये एग्ज़ाम होने वाला है आपके लिए। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो उसके बाद डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपका जो है दिसंबर सेकंड वीक में आ जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट लिया जाएगा वो कब लिया जाएगा, तो ये देख लेना, सेकंड संडे ऑफ जनवरी। तो जनवरी के सेकंड संडे के दिन ही आपका ले लिया जाएगा, मतलब दिसंबर के अगले महीने में ही जो है आपका रिटन एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मतलब बहुत कम आपको समय इसके अंदर मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ उतना आपके लिए बेहतर हो सकता है। उसके बाद इसकी रिजल्ट ऑफ डिक्लेयर की बात करें तो जो रिजल्ट है आपका वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, तो बिफोर फरवरी फर्स्ट संडे। तो संडे के फर्स्ट संडे, मतलब फरवरी महीने के फर्स्ट संडे के दिन जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट कब कंडक्ट करवाई जाएगी, तो कंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका थर्ड संडे ऑफ फरवरी। तो फरवरी के थर्ड संडे के दिन जो है आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये पहली मैं ऐसी जॉब देख रहा हूँ जिसके अंदर इतना क्लियरली मेंशन किया गया है, हर चीज़, हर पॉइंट को जो है बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट अपनी तैयारी करनी है। और एक बात मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूँ, जिसका प्रूफ मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ये जितने भी टेस्ट होने वाले हैं, जैसे कि आपका रिटन टेस्ट हो गया, इसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट हो गया, टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सभी जो टेस्ट हैं वो आपके एक ही दिन होने वाले हैं।
एक ही दिन होने वाले हैं। यहाँ पे जो है डेट इन्होंने अलग अलग मेंशन की है, बट जो प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के अंदर जो प्रीवियस ईयर जो भर्ती हुई थी उसके अंदर एक ही दिन जो है ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। मैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिखाऊंगा भी, हालांकि यहाँ पे जो है अलग अलग डेट मेंशन की हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो आपका जो है यहाँ पे फरवरी के फर्स्ट संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है आपका जनवरी के फर्स्ट संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। बट मेरा ये आपको सजेशन है पर्सनली कि दोनों तैयारी आप एक साथ ही करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, एक साथ भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो ये टेस्ट से सभी एक ही दिन ये जो है कंडक्ट करवाए गए थे। तो टाइपिंग टेस्ट जो है अब एक मैडेंट्री हो गया है। टाइपिंग टेस्ट किसी भी क्लर्क की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा या फिर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, सभी के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसीलिए टाइपिंग टेस्ट जो है आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आपका कब आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना, डिक्लेरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो रिजल्ट है वो आपका फर्स्ट संडे ऑफ मार्च, तो मार्च के पहले संडे में आपका जो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो थर्ड संडे ऑफ मार्च के दिन जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जितने भी टेस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस बार ये चेंज किया गया है कि अलग अलग डेट पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, वरना जो पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी ये आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, और जो टाइपिंग टेस्ट हो गया, और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया, ये तीनों ही आपके एक दिन कंडक्ट करवाए गए थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तीनों की तैयारी आप एक साथ कीजिएगा। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है इन एग्ज़ाम्स की डेट के बीच में, लगभग 2 से 3 महीने के बीच में जो है सारे ये एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल इंटरव्यू, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, और जो एलिजिबल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए उनका जो रिजल्ट होगा बिफोर सेकंड संडे ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल के सेकंड संडे में जो है आपका रिजल्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ मई, तो मई के जो लास्ट वीक होता है मई का, उसमें जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो लास्ट वीक ऑफ मई, तो लास्ट वीक ऑफ मई के लास्ट वीक में जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो लगभग 5 से 6 महीने के बीच में जो है लग्जीरियस पोस्ट जो है आपके हाथ में हो सकती है। सैलरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच में आपको इसकी सैलरी मिलने वाली है। तो चलिए, ये हो गई है नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक की इंपॉर्टेंट डेट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए। कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कब आपका स्किल टेस्ट होगा, कब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और कब आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ये हो गई कैलेंडर की बात जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। अब हम बात करते लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, और जो है एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। तो ये प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, जेसीए का ओपन कर लिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। तो चलिए आइए इसको रीड कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 1/7/2024 फॉर प्रिपरेशन पैनल फॉर फिलिंग अप 210 यानी कि 210 पदों पर ये उस टाइम भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। कौन सी पोस्ट थी? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट यानी कि जेसीए की पोस्ट 210 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड के अंदर आती है, मतलब ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट आती है। लेवल 6 की नौकरी है ये। पे मैट्रिक्स विद इनिशियल बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होगा वो 35,400 आपका बेसिक पे होगा। उसके बाद अप्रोक्सीमेट ग्रोस सैलरी एज पर एक्साइटिंग रेट अलोवेंस इंक्लूडिंग HRA कम्स रेट 63,068। तो लगभग जो है बाकी सारे जो अलोवेंस होते हैं, हाउस रेंट हो गया या जितने भी अलोवेंस होता है, उन सभी को मिलाकर जो है आपकी यहाँ पे सैलरी बनने वाली है 63,068 रुपये जो है आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। तो 63,000 के आसपास आपकी सैलरी पर मंथ यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ पर मंथ प्री रिजर्व पे स्केल PB2 विद ग्रेड, जो ग्रेड पे है वो आपका 4200 यहाँ पे रहने वाला है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, काफ़ी लग्जीरियस ये पोस्ट रहने वाली है। लगभग 65,000 के आसपास इसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाली है। पोस्ट है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट।
और जो है छुट्टियां भी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छी मिलती हैं। अब हम चलते हैं आगे, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी काफ़ी बच्चे जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या रखी गई है। तो कोई ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई है, सिंपल आपकी बैचलर्स ऑफ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपकी ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए। आपने BCA किया है, BA किया है, BCom किया है, कुछ भी आपने डिग्री की है, बस आपने ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई, मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग इन कंप्यूटर। तो मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसके भी जो है आपको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो 35 से जितनी भी ज़्यादा आप करेंगे टाइपिंग तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये जो अलग अलग सभी एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, उसमें अलग से पास होना ज़रूरी है, टाइपिंग टेस्ट है उसमें अलग से पास होना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसमें अलग से पास होना ज़रूरी है। सभी एग्ज़ाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो आपके मार्क्स लेने यहाँ पे अनिवार्य होंगे। उसके बाद मिनिमम टाइपिंग स्पीड हमने देख लिया। कुछ बच्चे पूछेंगे हिंदी टाइपिंग होती है या नहीं होती है, तो इसके अंदर जो है हिंदी टाइपिंग यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि जो है जो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपकी टाइपिंग यहाँ पे ली जाएगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं वो भी आपके आनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए, स्प्रेडशीट आपको चलानी आनी चाहिए। और यहाँ पे जो है कोई भी आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ये बात याद रखना। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्या इसके अंदर जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चाहिए। नॉलेज जो है बेसिक आपको यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से बेसिक जो है क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आप बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलता है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 5 साल का OBC 5 साल का जो है SC ST को और 3 साल का OBC को मिलता है। एज की बात करें तो ये 1/7/2022 से जो है काउंट की गई थी। और मिनिमम जो है आपकी एज आपकी एज वो है 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे 30 साल होनी चाहिए। तो 18 से 30 साल के अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली जो है फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद हम रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा रिजर्वेशन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जो है जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और किस कैटेगरी में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 50 जर्नल इंग्लिश क्वेश्चन इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, जिसमें 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपसे जर्नल इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जिसके अंदर जो है कॉम्प्रीहेंशन जो सेक्शन होता है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। 25 जर्नल एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन जो है आपसे जर्नल एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन जो है आपके जर्नल नॉलेज के पूछे जाएंगे। तो GK GS के जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है 100 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन GK GS के पूछे जाएंगे। टाइम कितना दिया जाएगा, तो टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है। 1/4 इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 25 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर से ऊपर जो पूछा गया था ना बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो यही पूछा गया था कि आपको जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आने चाहिए। 25 क्वेश्चन जो है वो आपसे कंप्यूटर के यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देख लेना। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विद मिनिमम 35 पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक अलाउंस 3%। तो 3% से ज़्यादा जो है आपका जो है एरर ऑफ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3% से कम जो है आपकी एरर ऑफ मिस्टेक होनी चाहिए। 3% से ज़्यादा होने के बाद जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और हर एग्ज़ाम में जो है अलग से पास होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग टेस्ट में अगर आप जो है 3% से ज़्यादा एरर ऑफ मिस्टेक कर देंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए जो है वो अलो नहीं किया जाएगा। ये सारे एग्जाम इस टाइम जो है वो एक ही दिन होते थे, अभी जो है अलग अलग डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कैलेंडर में मैं आपको दिखा चुका हूँ। टाइम की बात करें तो यहाँ पे 10 मिनट आपको जो है समय दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा।
कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्राइस से राइटिंग एसे एंड राइटिंग। तो ये आपसे जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपसे पूछा जाएगा, प्राइस से राइटिंग आपसे पूछा जाएगा और एसे जो है आपसे लिखवाया जाएगा। 2 घंटे का आपको इसके लिए समय दिया जाएगा। तो ये हो गई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से जो है आपसे पूछा जाएगा। आगे हम देख लेते हैं क्या कुछ दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे देख लेना, टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। तो ये मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, लास्ट ईयर जो ये भर्ती करवाई गई थी उस दिन जो है एक ही दिन ये जो टाइपिंग टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के साथ जो है कंप्लीट करवा लिया गया था बस। बट इस बार जो है ये अलग से मेंशन किया गया है। अब देखना वाला ये बात होगी नोटिफिकेशन के अंदर क्या मेंशन होके आता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू बिफोर एन इंटरव्यू। तो ये यहाँ पे स्पेशली ये प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कहा गया था कि अलग अलग से आपको सभी एग्जाम में पास होना जरूरी है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में अलग से आपको पास होना है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपको अलग से पास होना है, टाइपिंग टेस्ट में आपको अलग से पास होना है और डिस्क्रिप्टिव में आपको अलग से पास होना है, तभी जो है आपको इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया जाएगा। उसके बाद कहा गया बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड एंड क्वालिफाई इंटरव्यू बाय सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर मोर मार्क्स। तो जो बोर्ड होगा इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि मिनिमम सिक्योरिंग मार्क्स जो है वो कितने रखने हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल एम्प्रेल्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर। ये बेसिक सी जानकारी बताई गई कैसे जो है आपका बाद में प्रिपेयर किया जाएगा। ये सारी डिटेल हमने जान ली है कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और जो है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका कैसे रहने वाला है। आई होप यहाँ तक आपका जो है क्लियर होगा। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताता चल रहा हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फीस आपकी कितने लगने वाली है, तो फीस यहाँ पे देख लेना, फीस यहाँ पे दी गई है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। और ऑनलाइन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन टेस्ट फीस फॉर रेट 500 फॉर जर्नल ओबीसी कैंडिडेट्स। तो जर्नल जो ओबीसी के बच्चे होंगे उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे और रेट 250 यानी कि 250 फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन PH फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स प्लस बैंक चार्ज। तो 250 रुपये जो है आपको SC ST के बच्चों को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। उसके बाद तो यहाँ पे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये क्लोजिंग डेट प्रीवियस नोटिफिकेशन की है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ये फोटो का साइज़ कितना होना चाहिए ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ जो ज़रूरी थी, ये यहाँ पे फालतू की चीज़ें लिखी गई है। मेन चीज़ ज़रूरी थी आपको दिखानी कि इसकी एज क्या रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बता दी, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने यहाँ पे डिटेल से आपको एक एक लाइन बता दी है। उसके बाद जो एज है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, 18 से 30 साल जो है आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। और नोटिफिकेशन से लेके जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर तक की इंपॉर्टेंट डेट मैं जो है आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो आई होप आपको JCA की जो पोस्ट है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके, इस भर्ती के बारे में जो है पता चल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट इसी पर जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। और अगर आप ज़्यादा कहेंगे, डिमांड करेंगे तो इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसकी तैयारी में लग जाइएगा और डेट की जो है वेट मत कीजिएगा कि कहीं आप सोचे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी ऐसी आती है 200-250 के आसपास वैकेंसी आती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। और एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऐसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव में आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में तो ये काफ़ी हार्ड होने वाला है, इतना आसान नहीं है। 65,000 सैलरी अगर आपको लेनी है तो हार्ड तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट के JCA की पोस्ट के बारे में, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में। कोई भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।